क्यों किया था लव और कुश ने अपने ही फूफा का वध। श्रृंगी ऋषि लव और कुश के फूफा लगते थे। रिश्ते में प्रभु श्री राम की बहन शांता का विवाह हुआ था। ऋषि श्रृंगी से ऋषि श्रृंगी इतने विद्वान थे कि जैसे श्रृंगार काव्य जैसे उन्होंने काफी बड़ी बड़ी किताबों की रचना की थी। दोस्तों, आज के इस कथा में मैं आज आपको उसी के बारे में पूरे प्रमाण के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आखिर लव और कुश के द्वारा कैसे हुई थी श्रृंगी ऋषि की हत्या। जी हाँ दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस कथा के बारे में सच्चाई जानते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए आपका समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बचपन का समय था। लव और कुश जंगलों में ही रहा करते थे और ऋषि वाल्मीकि द्वारा सिखाई गई शिक्षा को प्राप्त करके एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गए थे। अपनी युद्ध विद्या की कुशलता को देखने के लिए शिकार करने के लिए जंगल में गए। इस जंगल में महर्षि श्रृंगी एक पर्वत के पीछे छिपकर तपस्या कर रहे थे। उनका सिंह और थोड़ा सा सिर दिख रहा था क्योंकि श्रृंगी ऋषि के सिर में सिंह लगी हुई थी। इसलिए लव और कुश यह नहीं समझ पाए कि यह कोई ऋषि है या कोई हिरण बैठा हुआ है। दूर से देखने के कारण उन्होंने अपने धनुष से बाण को छोड़ दिया। उस बाण को लगने के बाद श्रृंगी ऋषि का वहीं पर अंत हो गया। दोस्तों, जब उनके द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई तो वह डर के मारे वहां से भागकर ऋषि वाल्मीकि जी के पास आए और उनसे रोते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें और मेरे लिए उस पाप का निवारण बताएं। वाल्मीकि जी ने कहा कि है पुत्र, तुमसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। यूं कि तुमने एक ऋषि का वध किया है, वह भी ब्रह्मा ऋषि थे, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा हत्या जैसा पाप लगा है। तो वाल्मीकि जी के बात को सुनकर लव और कुश रोने लगे। उन्होंने कहा है तो मुझे ऐसी हत्या से इसका निवारण बताएं। तब माता सीता ने कहा, ऐसी घटना को देखते हुए मुनिवर से कहती हैं, है पिताजी, सूर्यवंश के महाराज बहुत बड़े तेजस्वी होते हैं क्योंकि यह बालक भी सूर्यवंश के ही खून से पैदा हुए, इसलिए इनकी शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और आपके द्वारा सिखाई गई विद्या का भी प्रताप, इसलिए यह पराक्रमी हो गए हैं और इन्होंने गलती से एक मुनिराज का वध कर दिया, वह भी अनजाने में। इन पुत्रों के इस दोष के पाप का निराकरण कीजिए प्रभु। फिर लव और कुछ बोले, हे स्वामी, हमारे सिर पर ब्रह्मा हत्या का जो पाप लगा है उसका कोई उपाय बताइए, वह हम कर लेंगे। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, अरे बच्चों, जब तुम एक सहस्त्र ब्रह्मा काम रूप से शिवजी का पूजन करोगे तब ब्रह्मा हत्या का पाप तुम्हारे सिर से उतर जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। तब लव और कुश बोले, वह ब्रह्मा कमल कहाँ से मिलेंगे, हमको यह भी बताएं। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, अरे बच्चों, जब तुम एक सहस्त्र ब्रह्मा कर्म लोभ से शिवजी का पूजन करोगे तब ब्रह्मा हत्या का पाप तुम्हारे सिर से उतर जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। तब लव कुश बोले, वह ब्रह्मा कमल कहाँ से मिलेंगे, हमको यह भी बताएं, मैं वहां से लाकर हम उनसे प्रत्यक्ष शिवजी की पूजा करेंगे। तो मुनि ने कहा, अयोध्या नगर के पास एक ब्रह्मा सरोवर है, उसमें 7 पंखुड़ियां वाला कमल फूल लगा हुआ है। रामचंद्र जी स्वयं उन कमल से शिवजी की पूजा नित्य किया करते हैं। अनेक योद्धा उसे सरोवर की रक्षा करते हैं और वह पीछे चारों ओर घूमते रहते हैं। तब बालक हंसते हुए बोले, सारे योद्धा मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं स्वयं जाकर उन कमल फूलों को ले आऊंगा। राम यदि वहां आएंगे तो वहां उनसे आक्रमण हो जाएगा और मैं उनको पकड़कर बंदी बनाकर आपके सामने लेकर हाजिर कर दूंगा। ऐसा कहकर मैं दोनों बंधु हाथ में धनुष लेकर चले गए। राम से उनको इसलिए इतनी घृणा थी क्योंकि उन्होंने सीता का परित्याग किया था और इस बात को लव और कुश जान चुके थे क्योंकि गुरु के द्वारा विद्या में यह भी सिखाया गया कि प्रजा के अपवादों को सुनकर प्रभु श्री राम ने सीता को त्याग दिया था और वह एकदम से पवित्र थी, लेकिन राजधर्म था, यह भी सिखाया था। लेकिन सीता के ऐसी कथा को सुनकर लव के हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं बल्कि दुश्मनी की भावना थी। लड़के अयोध्या का मार्ग पूछते हुए चले जा रहे थे। अंत में वनों पर्वतों को पार करते हुए ब्रह्मा सरोवर के तट पर आ गए। तदंतर कृष्णा सरोवर में प्रवेश किया और असंख्य कमल तोड़ लिए। जब रक्षक क्रुद्ध होकर आ गए
तब उनका लव ने संहार कर डाला। कुछ एक जो बच गए वह भागते हुए अयोध्या में गए और जहां रघुपति श्री राम बैठे हुए थे वहां जाकर उन्होंने समस्त समाचार कह दिया है। महाराज, 2 लड़के बलवान ऋषि पुत्रों ने हमारा सरोवर अत्यधिक संख्या में कमल फूल को तोड़ डाला है और योद्धाओं को भी मार डाला। ऐसा सुनते ही शत्रुघ्न इस समय क्रोध से भरकर वहां आए और बोले, हमारे कमल किसने तोड़े हैं? मैं उनका अभी संहार कर डालता हूँ। श्री राम जी ने हंसते हुए शत्रुओं से कहा कि अरे भाई जाने दो, वह किसी मुनिवर के कोई पुत्र होंगे, वह विप्र के आज्ञाकारी होंगे, तुम्हें अभिशाप दे देंगे। यदि उन बालकों को हम कदाचित मार डालें तो हमें पाप भी लग जाएगा। पूर्ण ब्रह्मा राम ने कमल तोड़ने वाले उन तथा कथित मुनि पुत्रों को अपने पुत्र समझते हुए अपने भाई के क्रोध को इस प्रकार समझते हुए शांत कर दिया। दोनों भाई कमल लेकर मुनिवर के आश्रम में चले आए और उनकी माता जानकी और गुरु मुनि वाल्मीकि वह देखकर बहुत आश्चर्य को पड़ गए और कमल फूल को लाकर देखकर स्वयं वाल्मीकि जी बहुत आनंदित होकर परस्पर या बोले, या तो इन लड़कों की अद्भुत वीरता है। तदनंतर वाल्मीकि मुनि ने सीता के उन पुत्रों द्वारा शिवजी की विधिपूर्वक पूजन करवाया। उनके हाथों में पवन ब्रह्मा कमल शिवजी को समर्पित करवाया और लव और कुश के सिर पर से ब्रह्मा हत्या का पाप उतर गया, पवित्र हो गए। तदांतर देव और ऋषि राम के उन पुत्रों के चरित्र का बार बार बखान करते रहते हैं। दोस्तों, यह कथा मैंने एक रामायण से ही लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और एक कथा एकदम से नई लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फिर आपके लिए ऐसे ही नई जानकारी के साथ फिर इस वीडियो के लिए हाजिर होंगे। लेते हैं विधायक, फिर मिलेंगे आपके इसी चाहते कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।